बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइकल्लज़ीना इश्तरौद्दलालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्त व अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह ताला ने इंसान को कुछ बुनियादी ज़रूरियात के साथ पैदा किया है। इसीलिए इंसान जो है वो मोहताज है, मुख्तार नहीं है। क्योंकि जब इसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती तो ये कुछ भी कर गुज़रता है। इंसान एहतियाज ये लाज़िम व मलज़ूम है, लेकिन इसको समझने में इंसानों ने जो गलती खाई वो ये समझते रहे कि इंसान की बुनियादी ज़रूरियात रोटी, कपड़ा और मकान है, कि खाने के बगैर ये ज़िंदा नहीं रह सकता, पहनने के लिए इसको लिबास की ज़रूरत है और रहने के लिए मकान की ज़रूरत है। इस दुनिया में इंसानों का जितना भी इस्तेहसाल हुआ, वो नमरूद हो, वो फ़िरौन हो, वो हामान और शद्दाद हो, यज़ीद हो, अबू जहल हो, इसी एक नुक्ते पे कि लोगों को बताया गया कि हम तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करेंगे, रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे, और इसके इवज़ उन्होंने इंसानों को ग़ुलाम बनाया। मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इनक़िलाब था वो इन ज़रूरतों पे नहीं था। बिलाल को उमैया बिन खलफ रोटी देता था, कपड़े भी देता था, रहने के लिए मकान भी दिया हुआ था। फिर हज़रत बिलाल और उमैया बिन खल्फ का इख्तिलाफ क्यों हुआ कलमा पढ़ने के बाद?
जहाँ भी तस्वुर तौहीद होगा ना, अल्लाह की हुक्मरानी की बात होगी, एक अल्लाह पर ईमान की बात होगी, तो कुरान करीम ने इंसान की इन ज़रूरतों को बहुत बाद में रखा है, जिसे आप अपनी बुनियादी ज़रूरतें कहते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान। मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल 30वें पारे में अल्लाह फरमाता है वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। वइज़ल मऊदतु सुइलत, वो नौमौलूद बच्ची जो अभी पैदा हुई है और उसके माँ बाप ने उसे जिंदा दरगोर कर दिया है, वो जब अल्लाह की बारगाह में खड़ी होके कहेगी बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, मुझे किस गुनाह में कत्ल कर दिया गया। कुरान करीम जहां से बात शुरू करता है, कुरान कहता है कि पहले हर इंसान का हक है कि वो जिंदा रहे, जिंदगी उसका हक है। अगर आप उसे जिंदा रहने का हक नहीं देते तो रोटी, कपड़े, मकान की कोई ज़रूरत नहीं। ये सारी ज़रूरतें उसकी ज़िंदगी के साथ हैं। तो सबसे पहले अगर किसी इंसान का हक तुमने तस्लीम करना है तो उसके ज़िंदा रहने का हक तस्लीम करो। ये तो नहीं है कि फ़िरौन बनी इसराइल के बच्चे मरवाता रहे और दूसरों से कहता रहे कि हम तुम्हें रोटी, कपड़ा और मकान दे रहे हैं। जो मुआशरे अपनी ज़िंदगी का हक नहीं रखते वो आज़ाद मुआशरे नहीं होते। और तौहीद, ईमान बिल्लाह इंसान को ज़िंदा रहने का हक देता है। कुरान ने बात यहाँ से शुरू की। अब ज़िंदा रहना, सिर्फ ज़िंदा रहना हक नहीं। भाई रोटी, कपड़ा, मकान तो आपको जेल में भी मिलता है। जब किसी इंसान को सज़ा हो जाती है, जेल में चला जाता है, तो जेल में रोटी नहीं मिलती, कपड़ा नहीं मिलता, मकान बैरकें मिलती हैं रहने के लिए? नहीं। जिंदा रहना है और आज़ादी के साथ जिंदा रहना। ये आप मक्के का इनकलाब ऐसे ही ना समझें जो मेरे पाक पैगंबर ने मक्के में इनकलाब बर्पा कर दिया था। उन गुलामों को जो हुर्रियत फ़िक्र दी थी कि जैसे अबू जहल का हक है जिंदा रहने का, वैसे बिलाल का भी हक है जिंदा रहने का। जैसे उसकी आज़ादी मोहतरम है, वैसे ही बिलाल की आज़ादी भी मोहतरम है। जिंदा रहना है और आज़ादी के साथ रहना है। सिर्फ आज़ादी नहीं, इज्जत के साथ रहना। यही वो चीज़ थी जो मुशरिकीन मक्का को खा जाती थी कि क्या इज्जत में आका और ग़ुलाम बराबर हो सकते हैं? गरीब और अमीर इज्जत में बराबर हो सकते हैं? तो कोई भी मुआशरा उस वक्त तक आज़ाद नहीं होता जब तक उसमें जीने का हक ना हो। जीने का हक हो आज़ादी के साथ, आज़ादी इज्जत के साथ, और उसका जो बुनियादी इस्तिआरा है, बुनियादी अलामत है इन तीनों चीज़ों की, वो है इजहार राय, कि मैं अपनी राय का इजहार कर सकूं, घुटन ना हो मेरे सामने। मैंने कई दफ़ा
बड़े बड़े प्रोग्रामों में दानश्वरों से, उलमा से ये बात की है कि वो क्या माहौल मेरे पैगंबर ने दिया था कि बड़े मजमे में एक बच्चा खड़ा हो, नौजवान बच्चा खड़ा हो, और वो कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बदकारी की इजाज़त दें। आप तसव्वुर कर सकते हैं अल्लाह के महबूब के बारगाह में बैठे हुए हज़ारों लोग बैठे हैं और एक नौजवान खड़ा होता है, वो कहता है मुझे जना की बदकारी की इजाज़त दे दें। एक दो सहाबी उठे, उसको पकड़े बिठाएं, तू क्या बेअदब गुफ्तगू कर रहा है हुजूर की बात। सरकार ने फरमाया नहीं, अपनी बात कहने का सबको हक है, ये हुर्रियत फ़िक्र है। आप जो भी बात कहना चाहते हैं वो कहें। जब बिठा दिया सहाबा को, सरकार ने उसकी सारी बात सुनी, मजमा भी सुन रहा है। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने जज्बात के हाथों मजबूर हूँ, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख सकता, इसलिए आपसे इजाज़त मांग रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। अल्लाह रहमतल लिल आलमीन पैगंबर हकीमाना अंदाज एक सवाल किया, फरमाया यहाँ कोई शख्स खड़ा होके मुझसे ये सवाल करे जैसे तू कर रहा है कि तेरी माँ बहन बेटी के साथ कोई बदकारी करना चाहे तो उसको इजाज़त दे दूं। यहाँ तू किसी की माँ बहन बेटी के लिए इजाज़त मांग रहा है ना, अगर तेरी माँ के लिए यहाँ से उठ के कोई इजाज़त मांगे तो उसे भी दे दूं। बस ये जुमला कहना था कि सर निगू हो गया, आंखों से आंसू जारी हो गए। या रसूलल्लाह मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरी माँ के साथ, मेरी बहन के साथ कोई बदकारी करे। तो फरमाया तू भी तो किसी की माँ बहन के लिए ये इजाज़त मांगा। ये अंदाज था मेरे पैगंबर का। बात सुननी है, सारी सुननी, हर किसी को हक है बात कहने का और फिर समझाने का हक मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सरकार क्या फरमाते, इसको 4 जूते मार के निकाल दो, ये कैसी बुरी गुफ्तगू कर रहा है। नहीं, यही हुर्रियत फ़िक्र थी जो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माशरे को अता कर। और वो जो इस्तेहसाल करने वाला तबका था उनके लिए मुसीबत बन गई थी कि हमने तो लोगों को गुलाम बनाया हुआ था और उनको सिर्फ ये धोखा दिया हुआ था कि तुम्हारी ज़रूरतें तो पूरी कर रहे हैं, सारा सारा दिन काम करवाना और कहना तेनू रोटी नहीं देंदे, तेनू कपड़ा नहीं देंदे, तुझे रहائश के लिए मकान नहीं दिया हुआ। नहीं, इस्लाम कहता है उसकी इज्जत महफूज है या कि नहीं, उसको इज्जत में बराबरी दो, इजहार राय, अपनी राय का वो इजहार कर सके इसकी आज़ादी दो। ये चंद बातें तमहीदी मैंने आपसे इसलिए अर्ज़ की हैं कि ये चूँकि हमारा मौजू चल रहा था कि जिन लोगों ने हिदायत के बदले गुमराही ख़रीदी उन्होंने बहुत घाटे की तिजारत की, बहुत खसारे की तिजारत की, उनको हिदायत नहीं मिलती। तो हम पिछले जुमे भी ये देख रहे थे कि वो कौन सा इंसान है जो हिदायत छोड़ के गुमराही खरीद लेता है। ज़रा इंसान सोचे तो सही ना कि क्या कोई इंसान इतना बड़ा सौदा, इतनी बड़ी तिजारत कर सकता है कि वो हिदायत को छोड़े और गुमराही खरीद ले। हर इंसान कहता है कि नहीं मैं तो हिदायत पे हूँ, मैं सही हूँ, मैं सच्चा हूँ।
कोई अपने आप को गुमराह कहने के लिए तैयार ही नहीं है। मकबूजा हिंदुस्तान में हम रोटी खाते थे, मकान भी थे हमारे पास, कपड़े भी पहनने को मिलते थे। फिर ये कायदे आज़म की क़यादत में इतनी कुर्बानियाँ क्यों दी गईं? वो लोग पागल थे? कोई एक आध कुर्बानी नहीं थी, ये दरियाए रावी खून का बहना शुरू हो गया था। कौन बताए मेरे इन बच्चों को कि ये पाकिस्तान कैसे बना है? कुएं लाशों से भर गए थे, दरियाए चनाब का पानी सुर्खी माइल हो गया था खून से। क्या वो बेवकूफ लोग थे जिन्होंने ये कुर्बानी दी? उनका दिमाग काम नहीं करता था? क्यों ये सब कुछ किया उन्होंने? कि हमारी आने वाली नस्ल महफूज हो जाए, हमारी आने वाली नस्ल को आज़ादी नसीब हो जाए। हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम नहीं रह सकते, हम हिंदुओं के ग़ुलाम नहीं रह सकते। रोटी कपड़ा मकान का मसला नहीं था, लेकिन क्या हुआ? वो जो शहीद जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, घर को कुर्बान किए, जिनके सामने उनकी औरतों को बेइज्जत किया गया, कत्ल किया गया, वो दर्दनाक कहानियां, कुओं में छलांगे लगाई गई, खुदकुशियां की गई, उस पाकिस्तान के मुतालिक जो सरदार अब्दुल रब नश्तर ने ये बात कही थी कि मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे, उस पाकिस्तान पे उन लोगों ने कब्ज़ा कर लिया जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में हिस्सा ही नहीं लिया था, बल्कि पाकिस्तान की मुखालफत की थी। हमारे सूबा पंजाब का वज़ीर आला था सर सिकंदर, वो कायदे आज़म को कहा करता था, बम्बई के इस वकील को कौन समझाए सियासत क्या होती है, अंग्रेज़ों से मुखालफत लेके भी कोई बंदा ज़िंदा रह सकता है। सूबा सरहद जिसको आप खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, उसका वज़ीर आला खान अब्दुल गफ़ार खान, जिसने कहा था कि मैं मर भी जाऊं तो मुझे दफनाना काबुल में, मैं इस मुल्क में दफन भी नहीं होना चाहता। सरहदी गांधी उसे कहते थे। अब्दुस समद अचकज़ई बलोचिस्तान से अंग्रेज़ों के साथ, कांग्रेस जो हिंदुओं की जमात है उसका सरबराह अबुल कलाम आज़ाद को बना दिया गया, मुसलमान हिंदुओं की जमात का सरबराह, पाकिस्तान की मुखालफत करने के लिए। ये तारीख़ हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए। मुफ्ती महमूद ने जमीयत उलमा इस्लाम का ये जो खड़े हो के असम्बली में, भुट्टो की असम्बली में कहा था जब बांग्लादेश टूटा कि हम तो पाकिस्तान बनने के गुनाह में ही शामिल नहीं थे, चूँकि ये सारे कांग्रेस में थे, अबुल कलाम आज़ाद, ये मुफ्ती महमूद, मौदूदी साहब ने भी अलहदा रखी। ये वो लोग थे जिन्होंने कहा था हमने पाकिस्तान की पे नहीं बनने देनी। अगर आज आप नज़र दौड़ाएंगे तो वो सारे पाकिस्तान मुखालिफ इस पाकिस्तान के काबिज़ हैं। वो पीर जिन्होंने अंग्रेज़ों से जागीरें लेके अंग्रेज़ों का साथ दिया था,
वो मौलवी जिन्होंने अंग्रेज़ों से पैसे लेके उनका साथ दिया था, वो सारे इस मुल्क पे काबिज़ हो गए। और आज वो वक्त आ गया, बच्चे पूछते हैं कि यौम आज़ादी कैसे मनाएं। मेरा नौजवान तबका सवाल करता है, 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाने का कोई तरीक़ा बता दो। क्या मेरी इज़्ज़त और एक MNA की इज़्ज़त बराबर है? क्या मेरे घर में चोरी हो जाए तो पुलिस वैसे ही रिएक्ट करती है जैसे एक चौधरी के लिए करती है? पाकिस्तान तो इसलिए बनाया गया था कि सबकी इज़्ज़त ये स्टेट महफूज करेगी, हर एक की इज़्ज़त बराबर होगी, हर एक की जान और माल की हिफाजत बराबर होगी। आज डाकुओं के माल, डाकू लूटते भी हैं और उनके माल की स्टेट हिफाजत भी करती है। गरीब लुटते भी हैं और उनके माल की हिफाजत करने वाला कोई, उनकी इज्जत की हिफाजत करने वाला कोई। बालों से पकड़ के माओं बहनों बेटियों को सड़कों पे घसीटा जाता है, लेकिन स्टेट उनकी हिफाजत के लिए नहीं आती। इस माहौल में जब बच्चे पूछते हैं कि यौम आज़ादी कैसे मनाएं, ना हमारी इज़्ज़त महफूज है, ना जान महफूज है, ना माल महफूज है, कुछ महफूज नहीं हमारा। मैं सिर्फ आज एक बात आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, उन बच्चों को भी समझाता हूँ कि यौम आज़ादी मनाना है, चूँकि ये नेमत अल्लाह ने तुम्हें दी, ये मुल्क अल्लाह ने दिया है। अगर हम नहीं संभाल सके तो अपनी गलतियों पे गौर करें। पिछले जुमे मैंने कहा था ना कि सबसे पहले माँ का किरदार है ना, वो बताए कि मैंने आंखें कैसे इस्तेमाल करनी है, हाथ कैसे इस्तेमाल करने हैं, बाहर निकलना है तो मेरा बाप मुझे बताए, स्कूल में जाना है मेरा उस्ताद मुझे बताए। क्या ये सारा प्रोसेस हमने मुकम्मल कर लिया? नहीं किया तो हम भी जिम्मेदार है ना। अगर किसी माँ ने अपना किरदार पूरा नहीं किया, बाप ने नहीं किया, उस्ताद ने नहीं किया, मुआशरे ने नहीं किया, तो फिर इदारे तो इसी मुआशरे से ही बनने थे, इसी मुआशरे ने इदारे बनाने। एक बढ़िया बात हुई अगले दिन, मायूसी गुनाह है। आप अक्सर ये जुमला सुनेंगे, मायूसी गुनाह है। और साथ ये आयत पढ़ते हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कभी अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बल्कि कुफर है मायूसी। तो मैंने उस दानश्वर से ये कहा था कि अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि इंसानों से मायूस नहीं होना, अल्लाह ने फरमाया था अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। इसमें फ़र्क करो, एक है इंसानों से मायूस होना, एक है अल्लाह से मायूस होना। मायूस होने का मतलब होता है कि ये अब कर कुछ नहीं सकता। आप अल्लाह के मुतल्लिक ये अकीदा नहीं रख सकते कि अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। सारे असबाब भी आपके खिलाफ हों तो अल्लाह सब कुछ कर सकता है। अगर आपने इंसानों से मायूस ही नहीं होना था, यजीद से मायूस होंगे तो हुसैन के पीछे खड़े होंगे ना। ये
ये क्या फिक्र तुमने देनी शुरू कर दी? फिरौन से मायूस होंगे तो मूसा का साथ देंगे, नमरूद से मायूस होंगे तो इब्राहिम के साथ खड़े होंगे। ये क्या सबक इन बच्चों को पढ़ा रहे हो? जो भी मेरे अल्लाह का दुश्मन है हम उनसे मायूस हैं। तुम एक सियासी पार्टी से मायूस होकर दूसरी को वोट नहीं देते? दूसरी पार्टी का इंतखाब क्यों करते हो? इस बात का ऐलान होता है कि हम एक पार्टी से मायूस हो गए। और ये ऐलान सबसे पहले मेरे अल्लाह ने किया था जब मेरे पाक पैगंबर से कहा, सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ऐ मेरे महबूब, इन मुशरिकीन मक्का को डराओ या ना डराओ बराबर है, ये ईमान नहीं लाएंगे। सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इनको डराओ या ना डराओ बराबर है, इनको तबलीग करो या ना करो बराबर है। लाइयों में ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। हाँ, इसीलिए मैं उन बच्चों से कहता हूं कि ये नेमत अल्लाह ने हमें दी है। हम इनसे मायूस हो सकते हैं, अल्लाह से मायूस नहीं हो सकते। क्या नारा लगाया था हमने? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वक्त मैंने देख लिया कम रह गया, 3 मिनट हो गए, 2 बज के। लेकिन एक छोटी सी बात समझ लें, इन 75 सालों में दो चीजें हैं। दो, एक है अल्लाह को मालूम करना, अल्लाह के मुतल्लिक इल्म हासिल करना। ला पे ज़बर है, आगे अलिफ के नीचे ज़ेर है, इला ला के ऊपर फिर खड़ी ज़बर है। उसको तजवीद के साथ कैसे पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह किस खूबसूरती के साथ अदा करना है, हैं? अल्लाहू का ज़िक्र कैसे अपना करना है, अल्लाह को मालूम करते रहते हैं, इल्म हासिल करते रहते हैं। फिर इससे आगे का दर्जा भी है, वो खालिक है, ये भी इल्म हासिल करते हैं ना। वो रब है, परवरिश करता है, हिफाजत करता है, सत्तार है, हमारे ऐबों पे पर्दा डालता है। ये सब कुछ क्या है? अल्लाह को मालूम करना, अल्लाह के मुतल्लिक इल्म हासिल करना। बड़े इदारे हमने बनाए, मदरसे बनाए, मसाजिद में ये ज़िक्र किया। बस 75 साल हो गए हैं अल्लाह को मालूम करते हुए। अभी वो दिन नहीं आया कि हम अल्लाह को कबूल भी कर लें। एक फ़र्द से लेके मुआशरे तक सारी दौड़ अल्लाह को मालूम करने के पीछे है, अल्लाह को कबूल करने के लिए कोई कोशिश नहीं। कोई अल्लाह को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मेरी ज़िंदगी का छोटे से छोटा मसला और बड़े से बड़ा मसला सिर्फ अक़ीदा तौहीद के साथ हल हो सकता है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने इस पाकिस्तान के सारे मसले अपने अल्लाह को सामने रख के हल करने। तो जब आप अल्लाह को कबूल कर लेते हैं फिर ये सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं। मैं अजान सुन के नमाज पढ़ने नहीं आता, क्या मुझे अल्लाह का इल्म नहीं है?
इल्म है, मैंने उसको कबूल नहीं किया। मेरी बेटी अगर सर पे, जब अल्लाह कुरान में कह दे कि मोमिनों की औरतों जब बाहर निकलो तो ओढ़नियां ऊपर ले लो, क्या मेरी बेटी को, मेरी बहन को अल्लाह का इल्म नहीं है? इल्म है, पर उसने अल्लाह को कबूल नहीं किया। अगले दिन तो एक हम प्रोग्राम में थे और बड़ी अजीब बात हुई वहाँ पे। पार्लियामेंट के कुछ मेंबरान, सूबाई असम्बली के और कौमी असम्बली, कहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि देखो महंगाई बहुत हो गई, लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई, अब तो 2 वक़्त का खाना भी मुश्किल हो गया, आमदन बहुत कम हो गई और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। या तो महंगाई के साथ आमदन बढ़ जाए तो लोगों के लिए आसानी हो जाती। उस पार्लियामेंट के मेंबर ने कहा, हम आज़ाद नहीं हैं। ये चंद दिनों की बात है। अक्सर आप वज़ारा को टेलीविज़न पे सुनेंगे, वो कहेंगे हम आज़ाद नहीं। वकला से पूछो तो वो कहते हैं हमारी जुडिशरी आज़ाद नहीं है। पुलिस वालों से पूछो तो वो कहते हैं हम आज़ाद नहीं। उसातिज़ा से पूछो तो वो कहते हैं हम आज़ाद नहीं। क्या अजीब माशरा है। किसी डॉक्टर से पूछ लो कि यार तुम्हारे हॉस्पिटल में बंदा आया, दवाई नहीं मिली, भाई हम आज़ाद ही नहीं है, क्या करें? ना पार्लियामेंट आज़ाद, ना कौमी असम्बली, ना प्रोविशनल असम्बली आज़ाद, ना अदलिया आज़ाद, ना वकला आज़ाद, ना उसातिज़ा आज़ाद, ना हमारे डॉक्टर आज़ाद। पिछले साल भी मैंने 14 अगस्त पे ये बात कही थी कि इस कौम को इज्तिमाई तौबा की ज़रूरत है, एक आध फर्द को नहीं। क्यों? हमने उन शहीदों की लाशों पे शराब खाने बनाए। उन्होंने जिंदगियां इसलिए नहीं दी थी कि तुम हमारी लाशों पे बच्चियों को डांस करवाओ 14 अगस्त को। ये हमारी बहू बेटियां जो 14 अगस्त को मुख्तलिफ तकरीबात में नाचती हैं, ये उन शहीदों को खराज अकीदत पेश कर रही हैं। ये सलीका है शहीदों की शहादत का, अजर देने का। इशरत कदे तामीर किए, शराब खाने तामीर किए, जुआ खाने तामीर किए। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज भी अगर आप इन सब महकमों से मायूस हो गए हैं तो अपने अल्लाह से नहीं होना। अल्लाह ने जो नेमत दी थी उस पर शुक्र अदा करना है। अल्लाह ने आपको निजात दी। जब आप इज्तिमाई तौबा करेंगे तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए असबाब पैदा कर देगा। फिर ये परेशानियां नहीं होंगी जो परेशानियां आप बयान करते रहेंगे। फिर आपको आज़ादी मिल। अभी भी ये नहीं है कि मुआशरा कोई बांझ हो गया है। इसी मुआशरे में अरशद शरीफ जैसे लोग हैं, इमरान रियाज जैसे लोग हैं। ये मुआशरा भांज नहीं हुआ। इसी मुआशरे में मैंने पुलिस के वो ऑफिसर भी देखे हैं जो कहते हैं कि ये जुल्म कर रहे हैं, जो घरों में जाके तोड़ फोड़ करते हैं। सारे पुलिस वाले बुरे नहीं हैं, सारे जजेस बुरे नहीं हैं, सिर्फ उनकी तादाद कम हो गई इसलिए वो हमें नज़र नहीं आते। कौम उनके लिए खड़ी नहीं हो। क्या सारे उसातिज़ा बुरे हो गए, सारे डॉक्टर बुरे हो गए? ऐसा नहीं होता। उम्मीद की बहुत सी किरणें इसी पाकिस्तान में मौजूद, लेकिन बस ये आज का मैंने आपको जो मैसेज देना था
जितनी जल्दी आप अल्लाह को कबूल कर लेंगे आपके मसले हल हो जाएंगे। कबूल कर लें अल्लाह। जब आप दिल से अल्लाह को कबूल नहीं करते, देखिए जिसने अल्लाह को दिल से कबूल किया, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, उसके लिए फिर फैसला करना मुश्किल नहीं होता। वो अब इस आयत को देखें, जिसने अल्लाह को कबूल कर लिया है, उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा, गुमराही कौन खरीदेगा, हिदायत कौन खरीदेगा। वो जो मिसाल मैंने पिछले जुमे भी दी थी, क्या ये दुनिया की सारी सहूलतें हुर के पास नहीं थी? और हुर को सारी सहूलतों की ऑफर नहीं हुई थी, लेकिन उसने अल्लाह को दिल से कबूल कर लिया था, इसलिए यजीद का लश्कर छोड़ के हुसैन के काफिले में आ गया। गुमराही खरीदता ही वो है जो दिल से अल्लाह को कबूल नहीं करता। और मेरे अल्लाह ने ये बात बयान फरमा दी है, फमारा बेहद तिजारत, तो हम उनकी तिजारत उनको नफ़ा नहीं देती। तो ये जितने भी हमारे ज़िंदगी के फ़ैसले हमें सता रहे हैं, ख्वाबों में भी सता रहे हैं, दिन रात हमें सता रहे हैं, देखिए एक हमारी जिम्मेदारी है, युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। मैंने ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह की राह में कोशिश करनी, जितनी मेरे पास सलाहियत है, जितनी इस्तिताअत है। भाई मैं अपने दायरे से बाहर तो नहीं निकल सकता ना, जो मेरा दायरा है उसी दायरे के अंदर रह के तो अल्लाह ताला से मायूस नहीं होना। ये 14 अगस्त आपने इस तरीके से मनाना है कि मौला करीम हम इन बंदों से तो मायूस हुए, लेकिन तेरी रहमत से मायूस नहीं हुए। और अगर इन बंदों से मायूस हैं जो जालिम हैं, जो हमारी बच्चियों की इज्जतों को लूटते हैं, हमारे माल लूटते हैं, तो फिर ये नहीं हो सकता कि कल को आप उनके नारे भी लगाएं, उनके साथ सलाम दुआ पे फ़ख्र भी महसूस करें। अगर यजीद से मायूस हो गए हैं तो फिर हुर की तरह हुसैन के काफिले में आना पड़ेगा। फिर ये नहीं होगा कि आप कहें कि मैं यजीद से मायूस भी हूं और लेकिन हुसैन के साथ तो मैं नहीं चल सकता। तो इंसान की ये जो बुनियादी अज़मत अल्लाह ताला ने इसको इज़्ज़त दी है, एहतराम दिया है, इसको मस्जूद मलाइक बनाया है, इसको ग़ुलामी के लिए नहीं बनाया। इसने ग़ुलाम सिर्फ़ अल्लाह का बनना है, इसने अब्द सिर्फ़ अल्लाह का बनना है। तो दिल से कबूल कर लें अल्लाह को, हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह जब अब पढ़ें तो सिर्फ़ अल्लाह का इल्म ही ना सारी ज़िंदगी हासिल करते रहें, हैं? कि अल्लाह के मुतल्लिक़ मालूमात मेरी कितनी हैं, नहीं, वो ये पूछेगा मुझे कबूल भी किया था या नहीं किया, ये सवाल होगा आपसे। तो 14 अगस्त को इन मायूसियों में नहीं गुजारना, उन शहीदों का भी शुक्रिया अदा करना है, कायद आज़म का भी शुक्रिया अदा करना है, अल्लामा इकबाल का भी, सरदार अब्दुर्रब नश्तर का भी, और वो हमारे बुज़ुर्गान दीन पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, पीर जमात अली शाह साहब, मानकी शरीफ वाले, चूरा शरीफ वाले, ख्वाजा मासूम बादशाह रहमतुल्लाह ताला। ये अब्बा ही फरमाते हैं, वो चूँकि उसके ऐनी शाहद थे, वक्त हो गया, लेकिन मैं वो अब्बा जी का वाक़या आपको सुना, चूँकि अब्बा जी ने डायरेक्ट तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया था,
तो कायद आज़म जब चविंडे आए थे तो उन दिनों ये स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, तो ये फिर तालब इल्मों का एक, तो 46 के इलेक्शन में लोगों को घरों से लेके जाना और ये सारी खिदमात अंजाम दी हुई थी। तो अब्बा ही फरमाया करते थे कि जब पाकिस्तान बन गया तो ख्वाजा मासूम बादशाह चूरा शरीफ वाले और ये मशाइख कायद आज़म से जाके मिले और उन्होंने जाके कहा कि जनाब साहब, हमने तो अपनी कौम से, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको सारी हकीकत का इल्म नहीं है। सिंध का फैसला असेंबली ने करना था कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलना है या नहीं मिलना। बलोचिस्तान का फैसला वहाँ के जो सरदार थे ना, उन्होंने करना था। पंजाब में और सूबा सरहद में इलेक्शन होना था, वोटों के ज़रिए से फैसला होना था। ये जो रियासत बहावलपुर थी, नवाब सादक था उसका, उसने ज़र ख़रीदी हुई थी, उसने गिफ्ट में कायद आज़म को ये चीज़ें दे दी थी। ये पाकिस्तान इस तरीके से बना। तो सूबा सरहद में जब इलेक्शन होने लगा तो मौलवियों ने, मौलवी तो कांग्रेस में थे, उन्होंने आवाम में ये बात फैला दी कि ये कायद आज़म जो हैं ये तो अंग्रेज़ों के पढ़े हुए, इनको तो दीन का पता ही नहीं, ये क्लीन शेव बंदा है, ना इसको कुरान का पता है ना हदीस का पता है। अब्दुल हामिद बदायूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह वो यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये जो जिन मशाइख का मैंने ज़िक्र किया इनको इकट्ठा किया और फिर सुबह पेशावर में और चार सदा, ये जितना इलाका था पठानों का, वहाँ लोगों से ये कहा गया कि तुमने मोहम्मद अली जिन्ना को वोट नहीं देना, तुमने चूरा शरीफ वालों को वोट देना है, तुमने मानकी शरीफ वालों को वोट देना है। वो ये सिनेरियो था एक थोड़ा सा, जो मैं सारी तो नहीं आप। तो अब भाई फरमाते हैं ये मशाइख जब गए कि हमने तो लोगों से वादा किया है कि जब पाकिस्तान बनेगा तो यहाँ इस्लामी कानून नाफज होगा। इस्लामी कानून क्या है? अदल सबके लिए होगा, कोई लंबी चौड़ी तो बात नहीं है भाई। अगर कोई, मैं एक जुमला कहा करता हूँ, इस्लामी कानून क्या है कि हज हो रहा है और एक शख्स गरीब खड़ा होकर कहता है इस गवर्नर ने मुझे कोड़ा मारा है, तो सरकार उमर फारूक गवर्नरों को लाइन में खड़ा कर देते हैं और फरमाते हैं इनकी माओ ने इन्हें आज़ाद जना था, तुमने कब से इनको गुलाम बना लिया। ये है इस्लामी कानून कि अगर एक दिहाड़ीदार मजदूर को कोई एमएनए थप्पड़ मारेगा तो उस एमएनए को कटहरे में खड़ा कर दिया जाए। ये है इस्लामी कानून। तो उन्होंने कहा कि जनाब साहब आप इसके लिए कोई कानून साजी करें। असेंबली तो 46 वाली मौजूद थी। तो वो कहते हैं कि कायद आज़म रो दिए और उन्होंने ये तारीख़ी जुमला मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की ज़ुबान से भी मैंने सुना था। वो कहते थे कि मेरे ताया जाफ़र जमाली की डायरी में ये लिखा हुआ था कि अफसोस मेरी जेब के सारे सिक्के खोटे हैं, कि मैंने जब इनसे कहा है कि मैंने कौम से वादा किया है कि यहाँ इस्लामी कानून नाफज करना है, तो यही मेरी असेंबली वाले कह रहे हैं कि अगर हमने यहाँ इस्लामी कानून नाफज किया तो हिंदुस्तान वाले वहाँ हिंदू कानून नाफज कर दें। ये जुल्म हुआ और फिर कायद आज़म को कत्ल करवाया गया, बानी पाकिस्तान को कत्ल करवा दिया गया था। तो ये बड़ी दर्दनाक। फिर उन्होंने आके अब्बा जी फरमाते हैं कि ख्वाजा मासूम बादशाह ने, मानकी शरीफ वाले सारे मशाइख ने इकट्ठे होकर जलसा किया और लोगों से माफ़ी मांगी कि हम अपना वादा पूरा नहीं कर सके। क्यों? ये सर सिकंदर मुस्लिम लीग में चला गया था जो पाकिस्तान का मुखालिफ था। वो मुफ्ती महमूद अब पाकिस्तान का मामा बना हुआ था। वो जो पाकिस्तान के मुखालिफ थे उन्होंने पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया था। लेकिन आपने मायूस नहीं होना, ना मैं नौजवानों से मायूस होता हूँ, इसलिए कि इनके अंदर तड़प है कि हमारा मुल्क भी आज़ाद हो, हर एक की इज़्ज़त एक जैसी हो, हर एक के माल की हिफाजत हो, इज़्ज़त की माल जान की हिफाजत हो। तो जिस मकसद के लिए हमने ये पाकिस्तान हासिल की, तो 14 अगस्त को तौबा भी करनी है कि या अल्लाह हम तेरी इमानत की हिफाजत नहीं कर सके।
शहीदों से भी माफ़ी मांगनी है और तजदीद अहद करना है कि मैं कम अज़ कम अपने घर में तो अपने दिल में अल्लाह को कबूल कर लूँ, मेरे बच्चे तो अल्लाह को कबूल कर लें, मैं बात तो करूँ इस बात पे। और कुछ नहीं कर सकता तो जालिम को दिल से बुरा तो जानो। ये तो आखिरी दर्जा है ना ईमान का, कि जालिम के नारे लगाऊंगा मैं, जालिम के साथ सलाम दुआ बढ़ा के कहूंगा कि अब अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। तो ये सारे मसाइल का हल सिर्फ इस एक जुमले में है कि अल्लाह को सिर्फ मालूम नहीं करना, उसको कबूल भी करना। अल्लाह अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना।